हेलो माय फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप माइक्रोस्कोप का वीडियो जो डाले थे उसका समीकरण सभी देख चुके होंगे। और आगे मैं बोला था कि न्यूमेरिकल उस पर बताने वाला हूं, तो मैं बताने वाला हूं न्यूमेरिकल। तो चलिए थोड़ा सा रिवीजन कर दें कि सिंपल माइक्रोस्कोप सिंपल माइक्रोस्कोप का व्यंजक क्या होता है, मैंने क्या क्या बताया था। चलिए ठीक है, मैंने फर्स्ट आवर्धन का मैग्निफिकेशन बताया था। मैग्निफिकेशन का मैंने फर्स्ट फार्मूला बताया था, m इक्वल टू बताया था बीटा बाई अल्फा। दूसरी बात मैंने क्या बताया, m इक्वल टू डी बाई एक्स बताया था। तीसरी बात मैंने बताया था m इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ बताया था। जब वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब ये फार्मूला लगाया जाता है। और 4 नंबर, जब प्रतिबिंब अनंत बने तो डी बाई एफ। जब नेत्र से ये दूरी पर किसी वस्तु को नेत्र को रखा जाए तो डी माइनस ए बाई एफ प्लस 1, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि स्टूडेंट, सबसे पहली बात है कि आपको ये पता होगा सिंपल माइक्रोस्कोप के सभी फॉर्मूलों को आपको अच्छी तरह से जानकारी इसके बारे में होगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको याद है, ठीक है। चलिए न्यूमेरिकल मैं लेता हूँ। man use convex lens focal length of 5 centimeter, the least distance of distinct division of man is 25 centimeter. Then find out magnification. Magnification of image. Image. देखिए लिखा हुआ है कि एमआईएन यूज ए कन्वेक्स लेंस। एक मनुष्य कन्वेक्स लेंस यूज कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, ठीक है, जिसकी फोकल लेंथ कितना है, 5 सेंटीमीटर है। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी उस मैन की कितनी है बोलिए तो 25 सेंटीमीटर है। देन फाइंड आउट द मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। तो मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज ज्ञात करना है दो कंडीशन में। पहला कंडीशन है इमेज फॉर्म्ड at D means least distance of distinct vision, मतलब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर जब अंतिम प्रतिबिंब बनता है तो हमको ज्ञात करना है। और दूसरी बात इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो उसके लिए हमको ज्ञात करना है कि मैग्निफिकेशन कितना होगा। बहुत सिंपल है, आप आसानी से बना सकते हैं। कैसे, देखिए, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बने तो कैसे बनता है, और इन्फिनिटी तो कैसे बनता है। इसके लिए फॉर्मूला होता है 1 प्लस डी बाई एफ, जो आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसका होता है डी बाई एफ, ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो देखिए क्या कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमेरिकल बनाते समय आपको ये देखना चाहिए कि दिया गया क्या क्या है। कन्वेक्स लेंस की फोकस दूरी कितना है, एफ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डिस्टिंक्ट विजन कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, डी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो आप ऐसे बना सकते हैं। फर्स्ट के लिए बना रहे हैं, ए के लिए आंसर m इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ। 1 प्लस डी का मान 25 सेंटीमीटर, फिर 5। आप समझ रहे हैं कि 1 प्लस में कितना हो जाएगा, 5 इक्वल टू कितना होगा 6। आपका आंसर ये 5 बार में कटेगा तो आ जाएगा। चलिए दूसरी बात स्टूडेंट, ये आपको समझ में आना चाहिए। जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो उसके लिए आवर्धन मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल टू क्या होता है, डी बाई क्या होता है, एफ होता है। डी बाई एफ ही केवल होता है। तो 25 सेंटीमीटर, एफ का मान कितना दिया हुआ है
यहाँ पर देखिए 5 सेंटीमीटर, तो 5 से 5 कर दीजिए, कितना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मत लिखिए क्योंकि इसका कोई व्यंजक नहीं होता है। तो अब ध्यान से समझिए, जब प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो डी का मान 6 आता है, और जब इमेज इन्फिनिटी पर बनता है, अनंत पर बनता है, तो उसके लिए एम का मान कितना आएगा, 5 आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आया होगा। ओके, तो चलती है नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए। न्यूमेरिकल नंबर ये था फर्स्ट। सेकंड क्या है, कैलकुलेट मैग्नीफाई ग्लास 12 सेंटीमीटर 12 डायमीटर। चलिए स्टूडेंट, ये देखिए कैसे बनेगा। लिखा है कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर ज्ञात करना है। अब मैग्नीफाइंग ग्लास, एक मैग्नीफाइंग ग्लास है और जिसकी पावर कितनी दिया है, 12 डायमीटर दिया है। तो 12 डायमीटर दिया तो कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले देखिए m इक्वल टू 1 प्लस डी बाई क्या चाहिए, f चाहिए। तो आपको f पता नहीं है, d तो पता है कि d बराबर होता है 25 सेंटीमीटर होता है, आपको f पता नहीं, तो f इससे निकाल लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल v है p इक्वल टू कितना है, इतना डायमीटर है। अगर f निकाले तो 100 बाई क्या हो जाएगा बोली तो p, 100 बाई p का मान कितना हो जाएगा 12। इसको काटिएगा तो आएगा 25/3, 4 से काट दीजिएगा तो फिर देखिए m इक्वल टू 1 प्लस d का मान कितना है 25 सेंटीमीटर और f का मान कितना है 25 गुणित 3, इससे कटेगा, नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो 1 प्लस में 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ऐसे बना सकते हैं। ऐसे ही बोला जा सकता है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो क्या होगा। सेकेंड ऐसे ही बोलते हैं when image come at infinity, इसके लिए क्या हो जाएगा, m इक्वल टू डी बाई एफ हो जाएगा। तो d का मान कितना है 25 सेंटीमीटर, एफ का मान यहाँ पर आया हुआ है 25 बाई कितना हो जाएगा 3, नीचे का 3 ऊपर जाएगा, 3 गुने 1 कितना हो जाएगा 3। तो ये बात समझ रहे हैं, हमेशा अनंत में जो प्रतिबिंब बनेगा उसका जो मैग्नीफाइंग पावर होगा स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर जो बनेगा उससे एक क्या होगा, कम होगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं, क्या है टू लेंसेज power b diopter n minus 10 diopter are placed in contact magnifying glass calculate magnification कंडीशन नंबर फर्स्ट है when final image
from at 25 centimeter. Final image from at infinity. देखिए स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन समझिए, दो लेंस है, पावर 20 डायोप्टर है और -10 डायोप्टर है, ठीक है। एक दूसरे से मतलब कनेक्ट करके रखा गया है, ठीक है, क्लच इन कॉन्टेक्ट, एक दूसरे से कॉन्टेक्ट करके रखा गया है। एंड टू फॉर्म में मैग्नीफाइंग ग्लास, और वो एक तरह के मैग्नीफाइंग ग्लास का रूप दे रहे हैं, मतलब एक संरचना दे रहे हैं। कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन ज्ञात करना है, और ये मैग्निफिकेशन दो कंडीशन में ज्ञात करना है। व्हेन फाइनल दिस फॉर्म एट इंफिनिटी 25 सेंटीमीटर, जब फाइनल प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर पर बनता है, अर्थात स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बनता है। और दूसरी व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी, दूसरी जब फाइनल प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो अनंत पर बनता है। तो सिंपल बात है, मैं कैसे बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से समझिए, एकदम सिंपल बनेगा। सबसे पहले कॉन्टेक्ट लेंस का व्यंजक हमने बताया था, P इक्वल टू क्या होता है कॉन्टेक्ट लेंस में, P1 प्लस क्या होता है बोलिए तो P2 होता है। यहाँ पे दो लेंस जोड़ा गया है तो दो लेंसों का समतुल्य पावर आ जाएगा, P इक्वल टू P1 प्लस P2, एकदम सिंपल बात है। चलिए आइए, वी हैव P1 इक्वल टू 20D, सबसे पहले क्या दिया है न्यूमेरिकल बनाते समय स्टूडेंट ये लिख दीजिएगा, ठीक है। और P2 इक्वल टू कितना है -10D, समतुल्य निकालेंगे तो P इक्वल टू P1 प्लस P2 हो जाएगा 20 प्लस माइनस में 10 इक्वल टू माइनस प्लस में 10D हो जाएगा, ठीक है। पावर समतुल्य आ गया यहाँ पर, तो F इक्वल टू हो जाएगा 100/P, ये अच्छी तरह से जानते हैं आप, 100/P का मतलब 10, इसका क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रहा है। अब 10 सेंटीमीटर आ रहा है, जब इमेज 25 सेंटीमीटर बनता है, तो आप जानते हैं ए के लिए m इक्वल टू 1 प्लस टी बाई क्या होता है f होता है, तो 1 प्लस टी का मान 25 सेंटीमीटर, और यहाँ पर कितना है 10, यहाँ पर भाग 2.5 एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3.5, आराम से बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आना होगा। और उसका 2.5 आएगा इन्फिनिटी बोला, क्योंकि सिर्फ एक माइनस कर दिया जाता है, आंसर आ जाता है। तो लेकिन चलिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। B when object image from at infinity, when object image वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, तो m इक्वल टू हम जानते हैं होता है t/f, t का मान 25 सेंटीमीटर आप अच्छी तरह जानते हैं, और f का मान आया था 10 सेंटीमीटर, हम ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। डेसिमल 5 आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। इसका आंसर आएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं कि ये न्यूमेरिकल का सेक्शन आपको अच्छा लगा होगा, तो बनाइए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।